नमो नमः। मैं आप सभी के सामने संधि समझाने जा रहा हूँ। पहले संधि की परिभाषा जान लेते हैं। अत्यंत समपीवर्ती दो वर्गों के मेल को संधि कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। जैसे विद्यालय में विद्या व आलय पदों के दो अत्यंत समपीवर्ती आ वर्ग का मेल होकर एक आ हो गया है। संधि को पहिता भी कहते हैं। संधि और संयोग में अंतर दो व्यंजनों के अत्यंत समपीवर्ती होने पर उनका मेल संयोग कहलाता है, किंतु संयोग की अवस्था में उन वर्गों के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। संधि में परिवर्तन हो जाता है। जैसे वाक् चतुर में क स का संयोग है, किंतु वाङ्मय में वाक् प्लस मय म में संधि है। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि समझने के लिए सबसे पहले हमें वर्ण विशेष समझना आवश्यक है तथा यह जानना जरूरी है कि व्यंजनों स्वरों के बिना पूर्ण नहीं होता। आज हम लोग स्वर संधि के बारे में सीखेंगे। स्वर संधि, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर उत्पन्न संधि को स्वर संधि कहते हैं। इसका दूसरा नाम असंधि भी है। स्वर संधि के भेद: दीर्घ संधि, सूत्र अका स्वर्ण दीर्घ, हस्य या दीर्घ आ ई उ री से परे स्वर्ण हस्य या दीर्घ आ जाने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर आ जाता है। जैसे सुख प्लस अंत, यह सुख में जो आ आया है वो पूर्व है तथा अंत में जो आ आया है वह पर है। बेसिक आउटलाइन जान लेते हैं। अ प्लस आ हो जाता है, आ प्लस आ हो जाता है, और अ प्लस आ हो जाता है, और आ प्लस आ हो जाता है। ऐसे ही उ और री पर भी दीर्घ संधि लगेगी। उदाहरण: सुख प्लस अंत सुखांत, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, कमल प्लस आकार कमलाकर, दैत्य प्लस अरि दैत्यारी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कमलाकर को तालाब भी कहते हैं और दैत्यारी को भगवान विष्णु जी भी कहते हैं। अब हम लोग दूसरे संधि की ओर आते हैं। यह है गुण संधि। सूत्र आद गुण। अर्थ: आ के बाद ई उ री ली आ जाए तो उन्हें मिलकर क्रमशः ए ओ अर अल आ जाते हैं। बेसिक आउटलाइन देखें तो अ प्लस ई ए बन जाता है, अ प्लस री अर बन जाता है, अ प्लस उ ओ बन जाता है, अ प्लस री अल बन जाता है। उदाहरण: सूर प्लस इंद्र सुरेंद्र, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, आश्चर्य प्लस उपदेश आश्चर्य उपदेश, तव प्लस लकार तव लकार। यहाँ पर अ प्लस ई ए बन गया है। जैसे अ प्लस ई ए बन गया है। यहाँ पर राजा का आ प्लस री अर बन गया है और ये रा का स में लगा है। यहाँ पर आश्चर्य में अ प्लस उ ओ बन गया है, आश्चर्य उपदेश, और तब प्लस लकार अ प्लस लिकार ल बन गया है, अल बन गया है। तो वृद्धि संधि में जाते हैं। सूत्र वृद्धि रेची। अर्थ: अ आ से परे ए ओ री और ली में से कोई भी वर्ण हो तो मिलकर कर्म से ए ओ और अल बन जाता है। बेसिक आउटलाइन देखें तो अ प्लस ए इजुकल टू ए, अ स्लेस आ प्लस ओ अ स्लेस आ प्लस री अर, अ स्लेस आ प्लस ए, अ स्लेस आ प्लस ओ अ स्लेस आ प्लस ली अल। उदाहरण: मत प्लस एक्यम, यहाँ पर अ प्लस ए लग के ए बन गया है, बड़ा ए का बन गया है। मत्येकम, महा प्लस इन महेना, यहाँ पर आ प्लस ए बनकर ए बन गया है महेना। दुख प्लस दुख प्लस रीता दुखाटा, यहाँ पर अ प्लस री बन के अर बन गया है। यहाँ पर ख में आकार लगा है और त के ऊपर राकार लगा है। जल प्लस ओड जलोढ़ बन गया है। यहाँ पर जल में ओ लग के जलोढ़ बन गया है। अब यन संधि के बारे में जानते हैं। ये भी एक स्वर संधि का भेद है। सूत्र इके न छनी। अर्थ: हस्य या दीर्घ ई उ री ली से परे कोई दूसरा स्वर आ जाए तो वे क्रमशः ये व र ल में परिवर्तित हो जाता है। बेसिक आउटलाइन देखें तो ई स्लेस ई बड़ी ई
कोई दूसरा स्वर लगता है तो ये य बन जाता है, उ स्लेश बड़ा उ कोई दूसरा स्वर लगता है तो वह बन जाता है, री प्लस कोई दूसरा स्वर लग जाता है तो अर बन जाता है, और ली प्लस कोई दूसरा स्वर लग जाता है तो ला बन जाता है। उदाहरण देखें तो प्रति प्लस एकम, प्रत्येकम, यहाँ पर ई प्लस अ लग गया है, कोई दूसरा स्वर अ लग के यह बन गया है, और यहाँ पर ए है इसलिए ए कर लग गया है। सु प्लस आगतम, या सब लोग जाते हैं स्वागतम को सु प्लस आगतम कहते हैं, तो यहाँ पर सु में उकर लग के आ लग के स्वागतम बन गया है। यहाँ पर आ में आकार था इसलिए यहाँ पर आकार है। जैसे गुरु प्लस आज्ञा, गुरु आज्ञा, तो गुरु का आज्ञा पालन करने को गुरु आज्ञा बोलते हैं, गुरु का आज्ञा को गुरु आज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पर र में उकार लगा है, उ प्लस कोई दूसरा स्वर लगता है तो वह लग गया है, और यहाँ पर रात र था ना यहाँ पर, इसलिए आकार के आ गया आका और रकार लग गया है। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा लग गया है, ये भी गुरु आज्ञा जैसा ही है। यहाँ पर री के साथ कोई दूसरा स्वर के जगह आ लग गया है, इसलिए तो और र एक साथ होके पित्राज्ञा बन गया है। अब हम लोग अयादि संधि में जाते हैं। सूत्र एसोयब, अर्थ ए ओ के बाद यदि कोई स्वर आ जाए तो इन्हें क्रमशः आय अ में परिवर्तित कर देता है। बेसिक आउटलाइन देखें तो ए प्लस कोई स्वर लग जाता है तो आई लग जाता है, ए प्लस कोई स्वर लग जाता है तो आई लग जाता है, ओ प्लस कोई स्वर लग जाता है तो अव लग जाता है, ओ प्लस कोई स्वर लग जाता है तो अव लग जाता है। उदाहरण मुनो प्लस ए मुनए, यहाँ पर ए के साथ ए लग गया है इसलिए अय बन के ए कर लग गया है। जैसे पो प्लस अनम पवनम, सबको पता है पवनम मतलब हवा होता है, तो यहाँ पर ओ के साथ कोई और स्वर लग के वह बन गया है, जैसे पवनम। ए प्लस अका नायक, ए के साथ अ लग के क बन गया है नायक। फो प्लस उका भावुक, जैसे ओ के साथ कोई स्वर लग के आ बन गया, और यहाँ पर उ काटा इसलिए भावुक बन गया है, यहाँ पर ओ लग गया है तो वह के साथ उ कर लगा। अब हम लोग आखिरी संधि में जाते हैं तो वो है पूर्वरूप संधि। सूत्र एम पदान्वती, अर्थ शब्दरूप और धातुरूप के अंतिम वर्ण एम से परे हस्य अ आ जाए तो अ के स्थान पर लुप्त अ सिन लग जाता है। उदाहरण के प्लस अपि, के अपि, यहाँ पर अ के जगह लुप्त अ लग जाता है। सर्वे प्लस अपि सर्वेपि, यहाँ पर पी अ के जगह लुप्त अ लग जाता है। यही है संधि के लिए। आपको जान के हैरानी होगी कि संधि का भी संधि होता है, जैसे सम प्लस धी को संधि कहते हैं। धन्यवाद।